रات की तारीकी के अंदर भारत की तरफ से, भारतीय अफवाज की तरफ से वतन अजीज पर छुप कर हमला किया। और इससे कबल अप्रैल 1965 में पंचलख की जगह है, ये सियालकोट और गुजरात, ये सिंध और वो इंडिया के अंदर गुजरात है ना, इनके दरमियान में एक जगह है, वहाँ पर सबसे पहले हमला किया गया, जिसे वतन अजीज के जो हमारे सिपाही हैं उन्होंने उस हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद फिर अगस्त के अंदर मकबूजा कश्मीर पर दोबारा हमला किया गया। भारतीय अफवाज और मुस्लिम अफवाज दोनों आमने सामने हुई, मगर इसके अंदर भी भारत को मुंह की खानी पड़ी। फिर भारत ने इन दोनों हमलों के बाद अपनी उस हार को छुपाने के लिए, अपना वकार, अपनी इज्जत को बहाल रखने के लिए रात की तारीकी के अंदर 600 टैंकों के साथ वतन अजीज पर हमला किया है। और बताया जाता है कि दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी ये लड़ाई, जो तकरीबन 17 दिन ये जंग जारी रही। और उस वक्त के अखबारात के अंदर आया, तकरीबन नवंबर 1965 के अखबार में भारत की तरफ से जो भारतीय अफवाज के जो उनके सिपाही थे, वो अखबार के अंदर ये बात जाहिर कर रहे हैं कि हमें वो सब्ज लिबास पहने हुए बुजुर्ग दिखा दो कि हमने जितना भी बढ़ चढ़ कर हमला किया, उन्होंने बड़ी आसानी के साथ गोलों को, हमारे उन हमलों को अपने हाथों के साथ बड़े ही पुरसुकून अंदाज में रोक दिया। ये 17 दिन ये जंग जारी रहने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से, रब्बे कायनात की इनायात से हम 1965 की ये जंग जीत। ये जंग ऐसे ही नहीं बच सकती, ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद थी और औलिया अल्लाह का फैजान था। और मखसूस हजूर फैज़ आलम हजूर दाता गंज बख्श अली बलवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका फैजान था कि आपको रब्बे कायनात की तरफ से तैनात किया गया था लाहौर की सरजमी पर। एक शख्स, उसने बाप के अंदर मियां शेर मोहम्मद शरीफपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको देखा कि आप बड़ी तेजी से चल रहे हैं और किसी से जाने की तैयारी कर रहे हैं। उस शख्स से पूछा कि हजूर खैरियत तो है, किधर की तैयारी है? आपने फरमाया कि मुझे सियालकोट चविंडा की मकाम पर बिलफौर पहुंचने का हुक्म दिया गया। तो क्या माजरा है? फरमाते हैं कि भारत ने हमला कर दिया है और मेरी ड्यूटी सियालकोट चविंडा के मकाम पर लगी। तो आप पर वो शख्स कहता है कि हजूर जिस जगह पर इस वक्त आप खड़े हैं, यहाँ से तो वाघा बॉर्डर जो है वो ज्यादा नजदीक है, आपको चाहिए वाघा बॉर्डर, यहाँ पर भी तो हमला हुआ है ना, तो आप यहाँ पर रहकर उस हमले का जवाब दें, उस हमले को रोकने की कोशिश करें। आप फरमाते हैं कि मेरी ड्यूटी यहाँ पर नहीं लगी, मेरी ड्यूटी सियालकोट चविंडा के मकाम पर लगी है, और यहाँ पर जिसकी ड्यूटी लगी है ना वो लाहौर के दाता है, सुभान अल्लाह, उन्हें फैज़ आलम कहा जाता है, उन्हें गंज बख्श कहा जाता है। हजूर दाता गंज बख्श अली बलवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी ड्यूटी लाहौर वाघा बॉर्डर पर लगी। ये बुजुर्गान दीन कि अल्लाह तबारक व तआला की अता के साथ इन्होंने इस वतन अजीज पर जितना भी सख्त से सख्त उन्होंने हमला किया, हर हमले को नकारा बना। जैसे ही कोई गोला तोप के अंदर रखकर फेंका जाता था ना, उस गोले को यूं अपने हाथ में, जैसे इंसान फूलों को उठा नहीं लेता, यूं अपने हाथों में उठाकर जमीन पर रख दिया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के अता करदा जो बुजुर्गान दीन को अल्लाह का इल्म अता किया गया है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और जो उन्हें ताकत अता की गई है, ये उस ताकत का ही हिस्सा है कि आज हम
اپنے اس وطن عزیز کے اندر بے دریغ ہو کر زندگی گزارتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, زکاتیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے, روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, مگر ہم بے دھڑک بغیر کسی ڈر اور خوف کے زندگی گزارتے ہیں. میں پیچھے بھی چند دن پہلے گفتگو کی تھی, اس کے تبھی میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ ہم نے غلامی حاصل کرنے کے بعد پھر غلامی کے اندر آتے ہیں. غلامی حاصل غلامی سے نجات حاصل کرنے کے بعد دوبارہ ہم غلامی کے اندر آ گئے. پہلے ہم غلام تھے انگریز کے, پہلے ہم غلام تھے ہندوؤں کے, پہلے ہم غلام تھے سکھوں کے, اب ہم غلام اپنوں کے ہیں. انگریز تو یہاں سے چلا گیا مگر اپنا قانون یہاں پر چھوڑ, ہندو تو یہاں سے چلا گیا مگر اپنی رسومات یہاں پر چھوڑ گئے. وہاں سے یہاں آنے کا مطلب یہی تھا نا کہ ہم الگ وطن کے اندر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ الگ وطن تو حاصل کر لیا, الگ دین تو ہمیں مل گیا, مگر الگ وطن کے اندر اس دین جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبینا علیہ السلام نے کربلا کے نواسے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں ہمیں بچا کر ہم تک پہنچا دیا, مگر ہم آج بھی اس دین پر عمل نہیں کرتے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ بنے.